नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम उकेरते हैं कभी खुद को, कभी अपनों को। मैं छाया वर्मा आज आपके लिए लाई हूँ अपनी ही लिखी एक ऐसी कहानी जो प्यार से, सम्मान से और अपनेपन से सराबोर है। शीर्षक है मिस यू दादी। एक छोटा सा परिवार था। सुधीर, उनकी पत्नी संध्या, उन दोनों का एक छोटा सा प्यारा सा 2 साल का बच्चा चीनू और सुधीर की ममतामयी माँ, संध्या की स्नेहमयी सासू माँ और चीनू की बहुत बहुत प्यारी दादी माँ श्रीमती स्वर्णलता देवी। चीनू की तो जान ही बसती थी दादी में। दरअसल संध्या और सुधीर सुबह 8 बजे तक अपने अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ते थे। लिहाजा चीनू का सारा दिन दादी के लाड़ दुलार में ही गुजरता था। संध्या और सुधीर देर शाम तक घर वापस आते और वापस आते ही थकी मांदी संध्या किचन में व्यस्त हो जाती। सारे दिन एक दूसरे के साथ रहने की वजह से दोनों को ही एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। चीनू अपने सारे काम दादी से करवाता। कभी रविवार या किसी छुट्टी के दिन जब संध्या कहती, चीनू चलो बेटा नहला दूं, तो चीनू कहता नहीं, दादी नहलाएगी। संध्या हंस के कहती, तो क्या हुआ, आज मैं नहला देती हूँ, आज दादी को आराम करने दो। चीनू कहता नहीं नहीं, दादी नहलाएगी। तुम सिर पर बहुत सारा पानी डाल देती हो, दादी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालती है और आंख में साबुन भी नहीं जाता, दादी नहलाएंगी। स्वर्णलता जी हंस के कहती, जाने दे बेटा, इसे तो मैं ही देख लूंगी। आज तेरी छुट्टी है, कोई काम बाकी है तो निपटा ले, मैं संभाल लूंगी इसे। संध्या हंसती हुई निश्चिंत होकर दूसरे काम में लग जाती। नहाने के बाद चीनू खाना खाने बैठता। दादी उसे प्यासे कौवे की कहानी सुनाती। बड़ी होशियारी से कौवे के उठाए हुए एक एक कंकड़ के साथ एक एक निवाला दादी चीनू के मुंह में डालती जाती। मटके में कंकड़ डालना तब तक चलता रहता जब तक चीनू की कटोरी खाली नहीं हो जाती, और जब पानी ऊपर आ जाता और कौवा पानी पीकर उड़ जाता, तभी चीनू भी पानी पीता और खुश होकर कहता, देखो दादी, खाना खत्म, चीनू राजा बेटा। दादी प्यार से कहती, हाँ बड़ा राजा बेटा है मेरा चीनू। दोपहर हो या रात, सोने से पहले दादी से चंदा मामा वाली लोरी सुनना भी बहुत जरूरी था। दादी लोरी सुनाती, थपकियां देती और बस पलक झपकते ही चीनू नींद की दुनिया में खो जाता। बहुत खुशहाल परिवार था, प्यार भरा, सम्मान भरा,
अपनापन भरा। पर ईश्वर तो अपनी ही चलाता है ना। अचानक भेज दिया बुलावा। आधी रात को तबीयत बिगड़ी और भोर होने से पहले सबको छोड़कर चल बसी श्रीमती स्वर्णलता देवी। सुबह होते ही संध्या ने चीनी को तैयार किया, फिर दूध पिलाकर सोनिया के साथ पड़ोस के शर्मा जी के घर भेज दिया। वहां बिट्टू के साथ सारे दिन रह गया चीनू। लेकिन शाम होते ही सोनिया से कहा, दादी पास जाना है। घर आने पर चीनू ने दादी को आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढा, फिर संध्या से पूछा, मम्मा दादी कहाँ है? जवाब सुधीर ने दिया, बेटा दादी के जो भगवान जी हैं ना, जिनकी दादी पूजा करती थी, उन्होंने दादी को अपने घर बुला लिया है। कहते कहते सुधीर बिलख पड़े। चीनू ने पापा के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत पापा, दादी भगवान के घर से आ जाएंगी ना। सुधीर को ताकत मिली, हिम्मत दिखाते हुए बोले, हाँ हमारा चीनू तो बड़ा होशियार है, जानता है ना कि दादी आ जाएंगी। तब तक इन खिलौनों से खेलो, यहाँ बैठो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? दूसरे कमरे में बहुत से लोग बैठे थे। उन्हीं के बीच जाकर बैठ गए सुधीर और संध्या। अचानक हुए इस हादसे को झेल नहीं पा रहे थे दोनों। सुधीर रह रह कर आंसू बहाते, रह रह के कहते, ओह मिस यू अम्मा। संध्या की भींगी आंखें भी ऐसे ही कुछ कह रही थी। उन्होंने मिसेस शर्मा से कहा, पता नहीं मेरा चीनू कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी तो जान ही बसती थी दादी माँ में। अचानक चौंक उठी संध्या, अरे चीनू कहाँ है? कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। और झटके से दोनों उठ गए, बेडरूम की ओर दौड़े। वहां चीनू नहीं था। बालकनी में देखा तो देखते रह गए। फोल्डिंग चारपाई जिस पर अम्मा चीनू के साथ धूप सेकती थी, एक हृदय विदारक दृश्य दिखा रही थी। इतनी सर्दी में उस चारपाई पर बिना कुछ ओढ़े चीनू बाईं करवट लेटा था। आंखें नींद से बोझिल होकर कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी। बाईं हथेली दाहिने कंधे को कभी थपथपा रही थी, कभी रुक जाती थी। होठ अस्फुट स्वर में धीरे धीरे कभी कुछ गा रहे थे, कभी चुप हो जाते थे। संध्या का कलेजा मुंह को आ गया। सुधीर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। चीनू को आराम मिला तो पापा के कंधे पर सिर टिका दिया, आंखें बंद कर दी। लेकिन न सुधीर सुन सके, न संध्या सुन सकी।
दूर सितारों के बीच कोई धीमी आवाज में चीनू को लोरी सुना रही थी। चंदा मामा अरे आव पारे आव, नदिया किनारे आव, सोना के कटोरिया में दाल भात ले ले आवा, बाबू के मुँहा में घुटू। चंदा मामा अरे आव पारे आव, नदिया किनारे आव, सोना के कटोरिया में बाबू के मुँहा में घुटू। ये कहानी बस यही तक। यह फलक का चैनल किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा। फिर मिलते हैं किसी दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।